कठिन दर्शन पाना इसमें चढ़ाऊं मेरा तार सिरे तेरी आदि रोते अविनाशी है तत्व में अंधाई तत्व ने यहाँ मिटाई जन्म मरण की फांसी रे। भरत क्षेत्र के 24 में भयानक को पा करके चित्र के तीर्थंकर पहुंच गई आए बात लेकर नचाए सबके अब मैं तो नहीं रही हो क्षमता गिर पर जाने की तो यदि हट कर जाओ तो भी बंधन में तो पाओगी। वहाँ पहुँच बीमार पड़े आज ना हो गए बंदे अरे मर मिलेगी अथवा ऐसी जिसको सुनकर लौट पड़े आ जाओ आप दो से जिनका बना कर पावे अष्टादश कोड़ा कोड़ी दुई चत्वारिंश कोड़ी स्वाहा दीक्षित होकर स्वयं जो पूजित से मोक्ष नाम स्वयं पवित्र बना करने को अभिषेक सबसे ऊंचा कोट ये कहता बना देश कृष्ण प्रभु के पास ये अर्घ चढ़ावो श्रेष्ठ विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे वह पुरस्कार की संयोजना हो, चाहे वह उपनीति संस्कार हो, चाहे वह शिविरों का आयोजन हो, अन्य अन्य जो भी आयोजन हैं, साहित्य का प्रकाशन हो, हम सब जानते हैं कि मुनि श्री अगाध वैदुष्य के धनी हैं। यही कारण है कि इस अल्प साधना काल में आपने साहित्य का अपार सृजन किया है, न केवल एक भाषा में बल्कि अनेक भाषाओं में साहित्य का सृजन किया है। हम सब जानते हैं कि पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज मूलतः मराठी भाषी हैं, लेकिन वह हम सब की भाषा बड़े प्यार और दुलार से बोलते हैं, चाहे वह बुंदेलखंडी हो या हिंदी हो या अन्य भाषाएं हो, बड़े ही अच्छे से सौष्ठव तरीके से बोलते हैं। ऐसे उस पूज्य मुनि श्री के साहित्य साधना जो है वह इस समूह के अंतर्गत प्रकाशन होगी। तो आज हम उस समूह की घोषणा यहाँ इस मंच से उत्कर्ष समूह के नाम से पूज्य मुनि द्वय के आशीर्वाद और सन्निधि में यहाँ करने जा रहे हैं। जिन भी महानुभावों के नाम यहाँ उच्चारण किए जाएं वह यहाँ आते जाएंगे और पूज्य श्री से आशीर्वाद ग्रहण करते जाएंगे। अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री रविंद्र गहाणकर अमरावती महाराष्ट्र का आज यहाँ अध्यक्ष के रूप में यहाँ मनोनयन किया गया है। पधारें और पूज्य मुनि श्री के चरणों में आकर के श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। महामंत्री के रूप में पूज्य मुनि संघ के अनन्य भक्त परिवार से श्रीमती प्रियंका अभिषेक विनायका उज्जैन मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं। पधारें और पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद। रोहित पाटोदी जो हमारे बीच छिंदवाड़ा से हैं,
पधारें और श्री फल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में कोषाध्यक्ष के रूप में ही श्रीमती आशिका अमित भज छिंदवाड़ा से ही हैं, यह सह कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। आए और महेंद्र कुमार जी गुरसराय, प्रमोद कुमार जी बारदाना सागर और राजीव जैन जी माची जतारा, जो भी महानुभाव उपस्थित हैं पधारे और श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। वरिष्ठ उपाध्यक्ष संयोजक कुमार जी बुखारिया उज्जैन, इंद्र कुमार जी सिंघई बानपुर, राजेश जी पटना सागर, आकाश जी परासिया, मनोज जी बबीना ललितपुर, राकेश जी नौहरकला रेलवे ठेकेदार और सचिन जैन ट्रांसपोर्ट सागर पधारें। उपाध्यक्ष के रूप में शैलेश जैन जी तुमसर महाराष्ट्र, शांति कुमार जी कासलीवाल उज्जैन, प्रमोद कुमार जी उज्जैन, रविंद्र कमकर वासिम, महेंद्र नायक जी बानपुर, राजीव जैन जी सोरिया मड़ावरा, दिनेश जी टीकमगढ़ पधारें और श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। परामर्श मंडल के रूप में पंडित श्री शरद चंद जी बनारसी छिंदवाड़ा, प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री मुकेश जी बेनम गुड़गांव, प्रतिष्ठाचार्य पंडित श्री अखिलेश शास्त्री जी रामगढ़ा पधारें। मंत्री के रूप में सिंथिल पड़ेले जी सागर, राजीव जी सौरिया ललितपुर, नीरज जी सौगानी उज्जैन, राणा जैन जी टीकमगढ़, नितिन जी टीकमगढ़, आनंद गड़ेकर वासिम महाराष्ट्र और मीडिया प्रभारी के रूप में पलाश जी छिंदवाड़ा पधारें। सांस्कृतिक मंत्री के रूप में श्रीमती सीमा पतंगिया जी उज्जैन और संयुक्त उपमंत्री के रूप में अभिषेक जैन जी नवेक्सी भोपाल पधारें और संरक्षक के रूप में प्रमोद जी हिमांशु भोपाल, इंजीनियर पंकज जी जैन भोपाल, जितेंद्र जी छाबड़ा वासिम, संतोष जी पटना सागर, वीरेंद्र जी सुपारी, सचिन जी गोदा, शैलेंद्र जी और प्रदीप जी LIC और अशोक जैन जी, ये सभी महानुभाव पधारें और यहाँ पूज्य मुनि श्री को श्रीफल समर्पित पुरस्कार प्रमोद जैन बारदाना सागर को प्राप्त हुआ था और इस वर्ष का यह पुरस्कार तेज कुमार विनायका परिवार उज्जैन को प्राप्त हुआ है। इस तरह से सामाजिक सेवाएं करने वाले किसी एक व्यक्ति को मैं शब्द बोलूंगा तो आपको अपना अपना नाम बोलना है, बाकी मैं जो बोलूंगा उसको आपको उच्चारण करना है। मैं शपथ लेता हूं कि उत्कर्ष समूह के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं उत्कर्ष समूह के माध्यम से देवशास्त्र गुरु की प्रभावना हेतु समर्पित रहूंगा। पूज्य श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की प्रेरणा से मार्गदर्शन में भारतवर्ष में जिनागम उत्थान के प्रति समर्पित रहकर समस्त पिछीधारी संतों के प्रति विनय भाव रखूंगा। जैन दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करूंगा, करने वालों को सहयोग दूंगा। सदैव सकारात्मक चिंतन के साथ अपने जीवन का उत्कर्ष करते हुए उत्कर्ष समूह के कार्यों में हमेशा सहयोग प्रदान करूंगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी प्रणस
नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् मंगलम भगवान हरिहं मंगलम भगवान जिना मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसाहु अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य 3 कमनों कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर महागिरी राज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी साथ आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। जिस क्षेत्र का नाम लेते ही मन मयूर नाच उठता है, ऐसी वह शाश्वत पावन भूमि जहाँ अनंतानंत जीवों ने अपने आत्मा का अपने जीवन का कल्याण किया। क्या वह भूमि का नियोग होगा? क्या वहाँ की वर्गणाएं होगी? जो जीव
वहाँ श्रद्धा से पहुँचता है वह नियम से अपना बेड़ा पार कर ही लेता है। आचार्यों ने लिखा, जो जीव उस भूमि पर संजय जी जन्म लेता है, चाहे शेर हो, हाथी हो, वनस्पति काय क्यों न हो, पर उस भूमि पर मात्र और मात्र जन्म लेने का ऐसा पुण्य कहा है कि वह 48 भवों के भीतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या भूमि का प्रताप होगा, क्या भूमि का प्रताप होगा जहाँ जीव जन्म मात्र लेने से जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोगों से दूर होकर अनंत सिद्धों में विराज जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आप तो सभी विद्याधर हो और गाड़ी में बैठे और चंद मिनटों में, चंद घंटों में उस शाश्वत शिखर पर पहुँचते। पर हम जैसे उन जीवों का और आप जैसे भी जीवों का जब सातिशय पुण्य उदय होता है, तभी जाके कभी ऐसे शाश्वत पावन भूमि की वंदना करने के भाव होते हैं। और भाव तो बहुत सारों के होते हैं, पर भाव होते होते ही वह सब व्यवस्था बनते हुए अपने आप को व्यवस्थित करना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ निर्ग्रंथ चतुर्विध संघ आदि के निमित्त से होता है। ऐसा आचार्यों ने अपने सम्मेद शिखर महात्म जैसे अनेक ग्रंथों में लिखा है। जो श्रावक चतुर्विध संघ का उस सम्मेद शिखर के लिए, यात्रा वंदना के लिए पुरुषार्थ करता है, विहार करवाता है, करता है, वह आने वाले समय में निकट भव्यतव्यता को प्रकट करते हुए जो निर्ग्रंथ वहाँ से तपस्या करके सिद्धालय तो जाएंगे ही, पर उनकी अनुमोदना करने वाले भी, उनका सहयोग करने वाले भी आने वाले समय में ही अपनी भवितव्यता को प्राप्त करते हुए अनंत सिद्धों में अपने आप को भी देखने लग जाते। और ये आप सभी का सौभाग्य है, क्योंकि सहयोग किसी एक का नहीं होता, सभी के सहयोग से ही प्रत्येक उत्कृष्ट कार्य होता है। और जिन जिन जीवों ने प्रत्यक्ष परोक्ष, क्योंकि जो प्रत्यक्ष रूप से है सामने वो तो दिख रहे हैं, उनके नाम भी होते हुए देखने में आता है, पर परोक्ष रूप से भी जिन्होंने कृत कारित अनुमोदना से इन्हीं ऐसी यात्राओं में अपने तन मन को समर्पित करते हुए एक उत्कृष्ट प्रभावना का साधन बनाने का पुरुषार्थ किया है, वे सभी जीव, वे सभी पात्र बहुत बहुत आशीर्वाद के योग्य है। और आशीर्वाद देने की योग्यता हम में कहा। सुबह ये सौभाग्य है कि भोपाल वासियों का नहीं, और जितने यात्रा में संलग्न हो रहे हैं, और विशेष करके छोटे से लेकर बड़े तक सबके लिए गुरुजी का सुबह ही आशीर्वाद आया। पत्र तो बहुत दिनों पहले भेजा था, पर आज सुबह ही पत्र आया। यूँ तो आचार्य श्री किसी सामान्य बात के लिए कुछ लिख के आशीर्वचन नहीं भेजते, पर पहली बार मैं भी आचार्य भगवंत का शुभाशीष पढ़ के गदगद हुआ। गुरु भगवान ने पहली बार सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए शुभाशीष करके लिखा, ये धन्य अहोभाग्य, आज यात्रा प्रारंभ होनी थी और आज ही गुरु का वह लिखित, और सुबह तो वैसे ही आशीर्वाद कल भी आया था, आज भी आया ही था, पर लिखित आशीर्वाद गुरु का प्राप्त होना, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। ये गुरु के आशीर्वाद से प्रारंभ होने वाली इस धर्म प्रभावना से युक्त इस शिखर जी की यात्रा को, ये भोपाल झिरनों के जितने पुण्यात्मा जीव, और मात्र भोपाल झिरनों के ही नहीं, पूरे देश भर से, कहाँ उत्तर प्रदेश, कहाँ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तो है ही, राजधानी है तो अपने आप
सब यहाँ पर उपस्थित थे ही। ये सौभाग्य के क्षण हैं जहाँ ये ऐसा उत्कृष्ट प्रभावना के साथ हम सभी ये कार्य करने जा रहे हैं, क्योंकि समय सबका हो रहा है। क्यों माता? बहुत सारों को तो रोटी और कुकर की याद आ रही है। वो तो कई बार हमने भोजन किया है और करते रहेंगे, पर ये पुरुषार्थ, ये कृतकारिता अनुमोदना से हम जो कार्य करने जा रहे हैं वे वास्तव में आपका कार्य सराहनीय है। छोटे से बड़े, प्रत्यक्ष परोक्ष सभी सहयोगियों के लिए, क्योंकि भाव बनते बनते कई लोगों ने तो अभी मतलब चलते चलते कई लोग कह रहे महाराज जी हमें, मैंने कहा आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धन देने वाले तो देते ही रहते हैं, पर अगर आवश्यकता है तो आपको समय देते हुए विचार करना। जिस स्थान पर निर्ग्रंथों ने मुक्ति को प्राप्त किया होगा, उन निर्ग्रंथों के साथ अगर आप वंदना करो, उनके साथ विहार करते हुए वहाँ पहुँचो, तो वे कितना बड़ा सौभाग्य होता, ये विचार करना। और कम से कम जितने लोग हैं, बाकी जो खिसक गए तो खिसके ही, मतलब चले ही गए, पर जितने समझदार बचे हैं, पुण्योदय जिनका साथ में है, वे विचार करें। कम से कम जितना 5-6 किलोमीटर, ज़्यादा चलना भी नहीं है, 4-5 किलोमीटर चलने की शक्ति तो शायद नहीं है ना। 4-5-6 किलोमीटर जितना भी हो उतना चलने का प्रयास करना। बाकी ये विकल्प नहीं करना एक आध दिन नहीं मिले सो और पुण्य रहेगा, सो फिर समय पे पुण्य उदय में मिल ही जाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना ये सौभाग्य के क्षण है सबके लिए। पुनः पुनः बहुत बहुत आशीर्वाद है, और यही भावना है कि आप भी कभी निर्ग्रंथों के साथ उस अरिहंत सिद्धों की शाश्वत भूमि को आप भी वंदना और यात्रा को प्राप्त करें। जो तन मन धन से यहाँ सहयोगी बने हैं, पुनः पुनः उनके लिए आशीर्वाद है, पर धन से ही नहीं, समय और अपनी भावों और भावनाओं से ही काम होता है। इसलिए जो जिस प्रकार से जुड़ सके वह जुड़ते हुए अपना कल्याण, अपना उत्थान करने का पुरुषार्थ करें। पुनः पुनः पूरी, चाहे भोपाल समाज हो, चाहे पंचायत कमेटी हो, किसी मंदिर के कोई पदाधिकारी हो, क्योंकि एक एक के नाम लेते रहे तो 80 मंदिरों के नाम लेते 80 मिनट चले जाएंगे। इसलिए जो शेष है वे सभी विशेष है, उनके लिए भी, और जो विशेष थे ही उनका तो सबने अनुमोदना करने का प्रयास किया ही है। सबके लिए पुनः पुनः आशीर्वाद है, चाहे महिला मंडल हो, बालिका मंडल हो, युवा मंडल हो, दिव्य घोष हो, उन सबके लिए पुनः पुनः आशीर्वाद के साथ ऐसी ही धर्म प्रभावना के साथ आने वाले समय में हम और श्रेष्ठतम कार्यों को प्राप्त करते रहेंगे। कुछ पंक्तियाँ मैंने पहले भी सुनाई थी, अभी भी सुनाकर विराम लेता हूँ। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है। क्योंकि अभी आते आते कहाँ गए पंकज टेलर, वो कह रहे थे महाराज जी हमने सोचा ही नहीं था कि इतनी प्रभावना के साथ होगा और हो जाएगा, 2-4-6 लोग आएंगे। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जीवन का पूरा सार बाकी है। यहाँ से तो चले, यहाँ से तो चले नई मंजिल की ओर, यहाँ से तो चले समय शिखर की ओर। ये तो दूसरा पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो भोपाल की पूरी किताब बाकी है। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पर मिलने का प्रयास करते हैं। बोलिए भगवान नेमिनाथ स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।